सार कौन होगा? पिता होगा। बीज में झाड़ होता है। जब बीज धरने के संबंध में जाती है, उसको दबाया जाता है भुरभुरी बना करके, तो 2 पत्ते निकलते हैं। संबंध में आने के बाद ही तो विस्तार होता है ना कल्प वृक्ष का। या वीरेंद्र दीक्षित बाबा के जैसे कोई PhD किए हुए हैं और कल्प वृक्ष पर क्या किया उन्होंने? एक्सप्लेन दे दिया, खूब बाणियाँ चला दी। तो कल्प वृक्ष पर जो वनियन ट्री का उदाहरण दिया गया था, वो चैतन्य बीज है। वो बोलने वाला भी है, चलने वाला भी, चलाने वाला भी है। और इस जड़ वृक्ष का उदाहरण दे करके हम समझते हैं। छोटे बच्चे को जब क समझाना होता है या ये का शब्द समझाना होता है, तो ये पल रखा जाता है उसके सामने, क्योंकि क छोटा होता है, ये छोटा होता है, शब्द होता है। उसका बड़ा रूप कबूतर इधर कमल दिखाएंगे या तो कलश दिखाएंगे, क के सामने स्थूल होगा वो। और क को टीचर का उद्देश्य होता है बच्चा को क समझाने का, समझा दे हम। तो कबूतर को साथ में लेकर के नहीं जाता है वो। जब क समझ लेता है कि हाँ ये क है, तो कबूतर पर डिबेट नहीं करता। समझ में आ रहा है? वो डिबेट का शब्द नहीं होता है। आप समझ लिए, आगे बढ़िए। शब्दों का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाता है। बोध होने के बाद वो विधि से मुक्त हो जाता है। जब ये ए फॉर एप्पल आप पढ़ लिए, क से कबूतर का आज्ञा तक पढ़ाई पढ़ लिए, सब कुछ समझ लिए, तो ये जो LKG UKG का या 1 का क्लास का सारी बुक्स रख दिए जाते हैं। फिर दूसरे क्लास का थोड़ा छोटा होगा, तीसरे क्लास का और कम होगा, चौथे 5वें क्लास का जब इंटर BA में आएंगे तो पूरा किताब आपकी रखवा ली जाती है। या पूरा लेकर के आप जाते हो किसी स्कूल में? आप बताइए आप सभी, या कितना शिष्टाचार से फिर आगे का क्लास ज्वाइन करते हैं आप? क्या घर वाले कभी बोलते कि दूसरा क्लास क्यों ज्वाइन कर लिया, दूसरे स्कूल में क्यों चले गए? हंसते मजाक उड़ाते हैं क्या? क्योंकि जब हम इस संस्था के संबंध में गए तो शिक्षा जो इन लोगों के द्वारा दिया गया, जो ज्ञान दिया गया और गीता का आधार लिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आधार किसका लिया गया है? ब्रह्मा कुमारी संस्था किसका आधार लिए है? गीता का, हमारे सनातन का, शंकर शिव पार्वती का, लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का, किसका आधार लिए हैं? बोलिए आप सभी, हाथ उठाइए, किसका आधार लिए हैं? यहाँ थोड़ा रोकते, ब्रेक देते चलेंगे। पिताजी कहते हैं थोड़ा ब्रेक लगा करके ऊपर। आप बताइए। ब्रह्मा कुमार तो गीता का आधार, लोग तो आधार लिया गीता के। हाँ, सभी लोगों ने गीता का आधार लिया। अगर गीता का आधार ना ले तो अपने मंच पर वो 10 मिनट भी बोल नहीं सकते, 5 मिनट भी नहीं बोल सकते, 2 मिनट भी नहीं बोल सकते लोग। सनातन का ही आधार माना केंद्र बिंदु, सनातन माना केंद्र। आध्यात्मिक दुनिया, जो इतनी बड़ी दुनिया है उस पर विश्वास करने वाले माना बिंदु, केंद्र। केंद्र से जा रहा है, वहां से प्रकाश यथाशक्ति जा रहा है। जैसे किसी के द्वारा जलाए हुए लाइट के रोशनी में आप चल रहे हो, खुद का लाइट नहीं है। जैसे आपके घर के बाहर पड़ोसी का लाइट जल रहा है और आप आ रहे हो, तो उसके रोशनी से काम चल रहा है, आपके घर का खुद का चल रहा है या खुद का रोशनी है। ऐसे ही एक दूसरे के प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। आपका खुद का नहीं होता है, उससे आप दुकान नहीं चला सकते। अपने घर में दीपक आप जला सकते हो, लेकिन आप पड़ोस के लिए आपको अगर दूसरे 10 घर में अगर आपको रोशनी देना होगा तो एक सिस्टम होता है। ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा का और आत्मा का लाइट माइट हाउस से संबोधित किया गया। ये सूर्य का प्रकाश नहीं है कि जितना चाहिए आप बाहर होकर के ले सकते हो। ऐसे ही अकेले होकर के उसको जितना चाहो आप याद कर सकते हो यथाशक्ति। लेकिन एक सिस्टम में अगर वसुधैव कुटुंब की स्थापना में अगर स्थायी होना चाहेंगे या मुक्ति जीवन के बोध के संबंध में अगर आप आते हैं तो उसको सही रीति से पहले समझना होगा। ये जो पहले की रीति रिवाज चलाई गई है उसको खत्म करना होगा, उसको तोड़ना होगा। जिसको बोलते हैं स्थापना, उसको स्थापना करने के लिए पहले बाहर का खत्म करना पड़ेगा। उसको उस पर बात करने में ही
कितना ढेर सारा तूफान आ रहा है। आप देखिए केवल बोलने में अभी तो शब्द आया है, स्वरूप तो कितने साल हो गया, 12 साल के बाद वीडियो क्लास शुरू हुआ है। बीच में तो वीडियो क्लास दिया गया था, जो भाई जी के द्वारा जो अपने एस सुंदरम का चैनल जब चला था उस पर जो सेवा हुई थी तो अचानक डाला गया था, फिर बाद में पासवर्ड लगाया गया। और अभी हो रहा है कि हाँ, शब्द के साथ स्वरूप के द्वारा क्लासेस कुछ खास विषयों पर अभी जरूरी हो गया है, तो आना पड़ा। तो हमारा संबंध जो होता है, संबंध, तो इस संस्था के जब हम संबंध में आते हैं तो संस्था के संबंध में जाने के बाद जो हमारे मीठे मीठे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिदिन एक समय होता है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यानी घर का घर भी है, वहाँ विद्यालय का भी कार्य चल रहा है। विद्यालय माने क्या? आप विद्या ग्रहण करने गई हैं। विद्या माने सरस्वती के द्वारा, शिक्षा माने ऑफिशियल वर्क पर शिक्षा दी जाएगी, प्रकाशित किया जाएगा। जब शिक्षा की बात आएगी तो शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए, तब सर्विस से संबंधित बातें होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। जिसके लिए बोलते हैं कि आजकल के जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? नौकरी का टोकरी उठाने। आजकल शिक्षा व्यवस्था में यही करने जाते हैं, बेटा पढ़ लिख लो तो IAS PCS बनना, नौकरी करना, तो इंजीनियर बनना है ना, डॉक्टर बनना। तो उसके लिए हम शिक्षा में जाते हैं सर्विस करने। लेकिन जब विद्यालय में आप गीता पाठशाला में या विद्या ग्रहण करने जाएंगे, विद्या देखिए, विद्यालय में भी विद्या ग्रहण, जो विद्या होता है वो सरस्वती के द्वारा, हम सरस्वती को प्रणाम करते हैं। समय माँ को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिसको हम ड्रामा से संबोधित किए। और आज हमारा सौभाग्य है जो आप सभी अनेक राज्य की आत्माएं, हम समझ रहे हैं कि कम से कम 13-14 राज्य की आत्माएं आप सभी ऑनलाइन हुई हैं, होती हैं, प्रतिदिन होती हैं। जो क्लास चलते हैं उसमें सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है और यथाशक्ति पूरा प्रयास किया गया है कि हम सभी सेवा को एक अलग मोड़ दें, सुंदर मोड़ दें। घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों के द्वारा जो कुछ भी शेष रहा हुआ है, सेवा, सर्विस, सहयोग, ये तीनों का यथार्थ स्वरूप को समझ करके और हम आगे एक सुंदर रूप दे करके इसको आगे बढ़ाएं और उसमें हम सहयोगी बने। तो मीठे मीठे बच्चे, ये कौन पूछ रहा है? भाई बहन तो नहीं पूछ सकते। तो वो स्वरूप अभी तक स्थापन नहीं किया गया और किसी के अंदर ये विचार नहीं आया, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सनातनी के अंदर तो आया, पिताश्री के अंदर तो आया। जो केंद्र बनेगा, जहां से उसका संचालन होगा, उसके द्वारा बाप दादा की शक्ति करती तो है ना, तो किया गया। माना अब तक नहीं हुआ, माना सनातनी के द्वारा ये सबके बीच में लाया गया कि मीठे मीठे जब बच्चे आप कर रहे हो तो ये बोल कौन रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, वो बाबा ने बोला है। ये कौन है? संदेशी। दीदी को या दादी को हम क्या बोलते हैं? संदेशी। जब यही बात सनातनी के द्वारा बोला गया कि संदेश आया था संदेशी के द्वारा, तो किसी को पची नहीं बात, पचाना, हजम नहीं हो रहा है और हाजमा बिगड़ जा रहा है सबका। क्या गलत बोला गया? संदेशी संदेश लाई। जब गुलजार दादी के द्वारा, गुलजार दादी जब ध्यान में जाती हैं तो क्या लेकर आती हैं? संदेश लेके आती हैं। अव्यक्त है माने कोई और दिया और दे के चला गया, किसको दिया? तो इसका एक सभा लगनी चाहिए। तो जो सभा लगाने के लिए निमंत्रण दिया, तो क्या उसका सहयोग किया आप सभी ने? क्या अनेक संगठन के जो जिम्मेवार आत्माएं जो बोल रही है कि बाबा ने मेरे ऊपर वाणी चलाई या ये वाणी मेरे ऊपर है, चलो एक भोपाल पार्टी को आप ले लीजिए या वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा को ले लीजिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सभी ने उनका सपोर्ट किया, क्या मान करके? स्वीकार करके। एक आप गुरु के ऊपर विश्वास कर रहे हो,
लेकिन गुरु आपके ऊपर अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो माने उस शक्ति के ऊपर गुरु विश्वास नहीं कर रहा है। सभी लोग केवल विश्वास दिला रहे हैं उस पिता पर, परमात्मा पर, अल्लाह पर, एक कृष्ण पर, या जो भी गद्दी पर बैठते हैं, पहले खुद क्या विश्वास कर रहे हैं? क्या उसके बीच में अगर आप अंदर एक बाहर दूसरे होंगे और आध्यात्मिक टीचर हैं, आप ईश्वरीय गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या उस गवर्नमेंट के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है? क्या आप नियुक्त किए गए हैं? आप अगर बाहरी दुनिया में भी कोई आप टीचर का सर्विस करते हैं तो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा जब पढ़ाई पढ़ के आप जाते हैं तो आपको नियुक्त किया जाता है ना। कि ऐसे ही आप पढ़ाई पढ़ के कहीं खोल लेते हैं तो खोलने के बाद भी आप अगर कोई स्कूल खोलते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तब आप एक के स्कूल के शिक्षा का वैल्यू होती है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। इसलिए कहते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। कोई स्कूल का ऐसे नहीं आप जाकर के टीचर बन जाएंगे। अब गवर्नमेंट टीचर बनेंगे भी तो प्राइवेट बनेंगे। प्राइवेट में क्या होता है? सब कुछ प्राइवेट ही रहता है और गवर्नमेंट का गर्व रहता है। गवर्नमेंट जॉब का एक गौरव रहता है कि गवर्नमेंट सर्विस है। प्राइवेट में भले आप लाखों कमा रहे हैं लेकिन उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट सर्विस का एक अलग ही गौरव है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारी बाहरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारी गद्दी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, वो हमारे परम पिता परमात्मा गुरु और सदगुरु की गद्दी है, धर्म सत्ता की गद्दी है। क्योंकि राज्य सत्ता से सर्वोपरि धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि उस गद्दी पर जो बैठे हैं वो धर्म को धारण नहीं किया है। धर्म को धारण करना माने सत्य को, सनातन तन को धारण करना। आप सनातन सनातन बोल रहे हो ना, सनातन का भी बदनाम किया जा रहा है। नाम नहीं हो रहा है, बद मिल रहा है उनको, बद्दुआ। काम करिए उस पर, कामना मत करिए। कामना लेकर के आप मत जाइए, मत जुड़िए। इसको बोलते हैं स्वार्थ की भक्ति, अर्थात अपनी इच्छा लेकर, मनोकामना लेकर के जो आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो आपकी रावण की भक्ति कही जाएगी। राम की भक्ति, यथार्थ भक्ति अर्थात सेवा। भक्ति हमारी सेवा से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार का जैसे हम इच्छा लेके जाते हैं ना, हमारी कामना, हमारे मकान का कामना होती है, दुकान की कामना होती है, पति की कामना होती है, पुत्र की कामना होती है, घर की कामना होती है, घाट की कामना होती है। माना कोई भी इच्छा इसको बोलते हैं। और जिस संस्था में हम लोग जुड़े, जिसको जो गीता ज्ञान का आधार लिया हुआ है, उसमें पहला लेसन क्या था? आत्मा का तो था ही, लेकिन कुछ खास विषय थे जो था इच्छा मात्रम अविद्या। आपके अंदर जो भी इच्छा है उसकी अविद्या हो जाए। जैसे उसकी विद्या नहीं है आपको, माने ज्ञान नहीं है, ऐसा अबोध कौन होता है? एक बालक का स्वरूप होता है। बालक के सामने नोट रख दीजिए, हीरे जवाहरात रख दीजिए, वैसे ही वो खेलेगा जैसे मिट्टी से खेला जाता है। और समझदार रहेगा तो रख लेगा, उसको तिजोरी में ले जाके रखेगा। नहीं, उसके सब खेलने का चीज़ ऐसे नहीं होता है। उसको कहाँ एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, क्योंकि कोई लूट लेगा, चोरी कर लेगा, हड़प लेगा। जो हम शब्द बोलते हैं उसके स्वरूप में टिक के तो देखें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते जा रहे हैं। तो नीचे इन संदेशी के द्वारा जो भी संदेश है, ऐसे ही हमारे जो दादा लेखराज हैं, दादाजी, बाबा जी, हमारे वरिष्ठ, हम सभी से जो इस संस्था के आप सभी संबंध में गए हैं, तो हम लोगों की जिम्मेवारी है इस संस्था का। इस संस्था का विरोध किया ही नहीं गया है सनातनी के द्वारा, और किसी का भी विरोध नहीं किया गया है। बताए ना कि कोई सामान आप खरीदते हो, अगर गलत होता तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है आपका कर्तव्य। अगर नहीं उठाए तो आप मृत्यु के समान है। आप झूठ के खिलाफ आप, क्योंकि आप सत्यनारायण का आधार लिया है ना। सत्यनारायण की कथा, सत्य सुनने का लक्ष्य क्या दिया गया था? सत्यनारायण, सत्य नर वैसा कर्म करे जो नारायण जैसा बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी जैसा बने। तो अधर कुमार अधर कुमारी को नर नारायण नारायणी का एम दिया गया था ना। तो अगर कहीं झूठ दिखाई दे रहा है फिर भी आप मजबूरी से चल रहे हैं,
क्योंकि वो आम स्कूल तो था नहीं, आम कोई गीता पाठशाला नहीं थी। बुद्धि में तो यही बैठा ना कि ये विश्व की सृष्टि पर सबसे बड़ी वंडरफुल ये विद्यालय है, वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि ये घर का घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है और मुक्ति जीवन मुक्तिदाता का दर भी है। तो जब 4 सब्जेक्ट दिया गया तो 4 सब्जेक्ट का एक्ट भी तो दिखाई देना चाहिए ना, और सिर्फ सुनाई देना चाहिए नहीं। सिर्फ आप सुन के, हम सभी ने क्या किया, ज़्यादा जोर किस पे दिया, सुना उनसे और अपने घर परिवार में ज्यों का त्यों पड़ोस में, ग्राम में, जिला में जा कर के पर्ची बांट दिए, कार्यकर्ता बन गए उनके। मेन दिखना चाहे, खास दिखाना चाहे अपने आप को, और अपने नाम का, अपने ग्राम का, अपने स्थान का, गीता पाठशाला हो चाहे हम लोग कहीं के भी रहे, अपना पर्ची में नाम डलवाए और उस संस्था का अपना नंबर दिए कि आप कांटेक्ट करिए। तो आप जितने राज्य की आत्माएं हो, आप अभी यूपी, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, सिक्किम, नेपाल, ये कलकत्ता, पंजाब, या जो भी नेपाल के तो काठमांडू, कर्नाटक, जितने राज्य की आप आत्माएं जुड़ी है हुई हैं अभी, केरला, तो आप सभी जिम्मेवार हो ना। पूर्वज से बात हो रही है ना, वाणी में पूर्वजों से बात हो रही है। पूर्वज माने जो सबसे पहले है, डायरेक्ट जो रचना है, किसकी? परम पिता परमात्मा की डायरेक्ट रचना से बात हो रही है, जिसको पूरी दुनिया के लोग ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से जानते हैं और बाबा बोलते हैं। बाबा हमारे बाप का बाप होता है। अगर आप बाहरी दुनिया में जाएंगे तो आपके बाबा का नाम कोई नहीं पूछेगा, आपके बाप का नाम पूछता है। और अगर आप बाप का नाम पूछा जाए या बाबा का नाम बताओ तो हंसी के पात्र बन जाओगे आप। सनातन गीता ज्ञान प्राकृतिक ज्ञान है, प्रकृति के तरीके से, नेचर के सिस्टम पे दीजिए, उससे बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आप? निकाल दिए जाएंगे। अगर कोई आपके माता पिता का परिचय पूछ रहा है, पिता का तो पिता का परिचय दीजिए। ऐसे नहीं बोली कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो क्या आपकी माँ आपके बाबा से संबंध बनाई थी क्या, कि बाप से? एक सिस्टम हमारे, एक जनरल भाषा, किसी को भी ये नहीं है कि आप बंधक बना करके, कोर्स करा करके और अपने अनुसार, जिसको लोग बोलते हैं हाँ मोटिवेट किया है इन्होंने, ब्रेन वॉश किया है, आप ऐसी बात आने ही क्यों दें? ऐसा आप ज्ञान दीजिए तो जो तीनों चारों कालों में वो प्रकाश हो, उसका प्रकाशित हो और अमर रहे, जीवित रहे, कड़ कड़ जीवित रहे, कड़ कड़ से जीवन मिले, ठोकर भी मिले तो एक सीख मिले उसको, एक उसके अंदर ठकुराई आए। ऐसे नहीं है कि एक थोड़ा सा ठोकर मिला तो ठाकुर जी बन करके पूजा लेने लगे, ओम नमः शिवाय करके उनका पूजा करवाने लगो आप। एक ठोकर खाए और ठाकुर बन के पूजा लेने लगे, नहीं। जैसे कि लिया है जो 30 संगठन वाले क्या बने, एक एक ठोकर से, छीनी हथौड़ी तो लगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? छीनी हथौड़ी जिसके लिए वाणी में आया कि रावण की राजधानी में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो क्या छीनी हथौड़ी नहीं लगेगी? क्या सत्य सनातन धर्म का पुनः निर्माण करना और उसका योजना बनाना आसान समझ रहे हो क्या आप सभी? बोलो इतनी राज्य की आत्माएं। अव्यक्त वतन में जब वाणी, जब शक्ति जाती थी संदेश देने, मैसेज देने जाती थी तो सबका हाथ उठवाते थे। बोलो आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना। बोलो गीता पाठशाला वाले, सेंटर्स चलाने वाले, माना सेंटर एक ही है, केंद्र बिंदु, जहाँ पर परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, गॉड मदर बैठे हैं और वहाँ से संचालित होगा, संचालन होगा। वो है संचालिका, जो हम बोलते हैं ईश्वरी। ईश्वर परम पिता है, ईश्वरी परमात्मा माँ है, ईश्वरीय बहुवचन दोनों कंबाइंड हुए तो वो विद्यालय, उस आलय में उन्हीं की विद्या और उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं श्रीमत। श्रीमत के बरखिलाफ अगर चलते हैं तो बाप ने
माया को क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन जानते हैं, ऑफिशियल वर्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द को। उनको डायरेक्शन दे दो। हमारे परिवार में अगर माता पिता होते हैं तो परिवार में आज्ञा दिया जाता है। अगर बच्चे थोड़ा सा कुछ क्रूरता से व्यवहार करते हैं, अमर्यादित, तो कहते हैं कि पिताजी ने आपको क्या डायरेक्शन दिया है। वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके वार्तालाप होती है। ऐसे समानता में आप आ रहे हो, आप सभी चलो आज खुल करके जो भी वार्तालाप हुई है, तो अनुभव इससे जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ, इससे कुछ अलग नहीं है। सभी लोगों का इससे जुड़ा हुआ अनुभव है। अलग होकर के इसमें सबका समाया हुआ है। सामना करने की जरूरत ही नहीं है, समीप आने की जरूरत है, आवश्यकता है इस समय। तो जो वार्तालाप हुई, जो वाणी चली, जब मैसेज जो दिया गया, जिस पे प्रकाश डाला गया, तो आदि में इनके मैसेज में, इनके संदेश में यही इशारा है कि पहले बाबा मुरली चलाते ही नहीं थे, तो फिर मुरली नाम से क्यों हमारे बीच में आ रहा है कि मुरली है? ये सवाल, ये आप सभी ऑफिशियल वर्क जिसको आप बोल रहे हैं, हम सभी जो बोलते थे ना, अभी 95 साल में कोई देखे इसमें जो भी आप भाई बहन माताएं होंगे, तो कोई 25 साल से इस संस्था के संबंध में होगा, कोई 50 साल से, 40 साल से, 42 साल से, 30 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से इससे जुड़ी हुई संस्था, इससे जिसको आप बोलते हैं निकली हुई नकली संस्था, वो पकड़ेगी कौन? परम पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर, जिसको लाइट माइट हाउस से संबोधित किया गया केंद्र, त्रिमूर्ति हाउस केंद्र। तुम बच्चों को रियल त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है, चित्रण सहित, जो चैतन्य हो। ऐसा नहीं कि आप फोटो, एक मूर्ति चली गई, माना शरीर छोड़ दी, तो दूसरी मूर्ति आकर के जन्म ले रही है। देखो अब बाबा इनके अंदर प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं। वो मूर्ति चली गई, फिर तीसरी मूर्ति जीवित आ रही है कि अब बाबा इनके अंदर प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई गीता का ज्ञान नहीं है। ये हमारे भारत देश में परम पिता परमात्मा के नाम पर, सुप्रीम पावर के नाम पर, शंकर पार्वती के नाम पर, उनका आधार लेकर, या गीता ज्ञान के नाम पर ये भ्रम फैला जा रहा है, भ्रांतियां हैं। और इस भ्रांति को खत्म करने के लिए क्रांति, बिना क्रांति के भ्रांति खत्म नहीं होगी और शांति भी नहीं आएगी। तो ये आध्यात्मिक क्रांति है, कोई स्थूल क्रांति नहीं है कि अपने घर से डंडा भाला लेकर के बाहरी दुनिया में इस प्रकार की लड़ाई लड़ दो, धन प्रॉपर्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि बाहरी दुनिया के कोर्ट में फाइल लेके चले जाओ, जैसा कि हुआ इन संगठनों के द्वारा। जब हमारा ईश्वरीय गवर्नमेंट है, तो कभी आप सोचिए कि इन संस्था का कितनी फाइल कितने राज्य में जमा है, चाहे वो बीके हो, चाहे पीबीके हो, चाहे विष्णु पार्टी हो, चाहे उससे निकले अनेक भाई बहनों का जो गीता के नाम से संचालित है, चल रहा है। तो सच्चे क्या गीता का नाम बदनाम नहीं है? हमारे धर्म का नाम बदनाम नहीं है क्या? अगर आप मानो आप बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक, आप जिम्मेवार हैं। देखिए अंधभक्ति में कैसे आपकी शक्ति को छीनी जाती है और कैसे कमजोर करके आप अपने को छुपाते हैं। जब ये संस्था से इनके फॉलोअर लोग या जिम्मेवार लोग जब ये बातें बोलते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, सब बाबा के बच्चे हैं, ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, आप क्यों हो बोलने वाले, आप अपना सुनाओ ना, आप अपना दो ना, आप भी तो इसी संस्था से निकली हो ना, आप भी तो नकल करके वही दे रही हो ना, आप विरोध क्यों कर रही हो ना, आप मना इतनी सारी बातें हैं जो कचरा सुनने में आता है और प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया जाता है, जो जिम्मेवारी लिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो टीचर ये भूल जाता है कि कोई भी स्कूल में बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट व्यवस्था में या चाहे हमारे घर में ही दादी बाबा ही क्यों ना हो, क्या दादी बाबा हमेशा दादी बाबा रहते हैं? नहीं रहते ना। जो पुत्र पुत्री उनसे जन्म लेते हैं तो उनकी शादी ब्याह होती है, तो घर में बहू आती है तो सासू माँ के जैसे कार्य करती है ना। जो पुत्र आता है पिता के जैसे कार्य करता है ना। तो जो प्राकृतिक ये परिवार की जो व्यवस्था है, जब ये ट्रांसफ़र हो रही है
तो क्या धर्म की गद्दी की सत्ता ट्रांसफर नहीं होगी? क्या बाप दादा की वाणी में क्या ये इशारा नहीं था कि आपका पेपर लें, आप तैयार हो? क्या ये परिवर्तन के लिए इशारा नहीं था? तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है कि उसकी मांग करिए या उसकी आवाज़ उठाइए? तो बेइज्जती के लिए तो बेइज्जती, देहभान तो है ना कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हम पेपर में आ जाएंगे, हम इसमें आ जाएंगे, हमारा नाम न लिया जाए, हमारा पैसा नुकसान हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, घर परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे स्कूल वाले क्या कहेंगे, हमारे ऑफिस वाले क्या कहेंगे। आप समझ रहे हैं? मन लोक का लाज। आपको पता है, जैसे कल वाणी में आया कि शंकर पार्वती जी, देखिए समय सीमा समाप्त हो चुकी है और ये क्लास लंबा जाएगा। लंबा जाना माने 20 मिनट शायद और बढ़े, तो जिसको भी लेफ्ट होना होगा वो लेफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसको एक मोड़ देना है इस विषय को। फिर आगे हम इन्हीं सभी विषयों के साथ हम कल लेकर के आप सभी के बीच में आएंगे। इसी से जुड़ा हुआ सारा विषय होगा। तो जब हम अपने लौकिक परिवार में, हम स्कूल में, चलो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या इस तरह से हम जो करेगा सो पाएगा, अपने लौकिक परिवार में भी हम इस जिम्मेवारी से नहीं हटते। अगर कुछ गलत कार्य करता होता है तो हमारे घर में अगर 10 मेंबर हैं, कोई गलत कार्य करता है तो कहते हैं हमारे घर के बदनाम हो जाएगा, तो घर के लोग एकजुट हो करके जो जिम्मेवार होते हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि नाम बदनाम होता है। ऐसे कोई संस्था के आप संबंध में गए तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्योंकि कर्तव्य का पता ही नहीं, अपना ही पता नहीं है। हर तर्क में कुतर्क हो रहा है। तर्क में हमेशा मार्मिक बातें होनी चाहिए, तार्किक बातें नहीं, मार्मिक, मर्म उसमें होना चाहिए। मर्म होता है, उसको सुनना समझना चाहिए। तो हमेशा जो गद्दी हमारे लौकिक परिवार में ही गद्दी ट्रांसफर होती है। तो वाणी में आया था फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं बच्चों के माता पिता। तो परम पिता परमात्मा का जो माता पिता हैं, जिसको हम आदि देव आदि देवी से संबोधित करते हैं, संगम पर उनका पाठ है दास दासी। सेवक का उसको कौन सा तख्त मिला? स्मृति का तिलक मिला, जिम्मेवारी का ताज मिला और दिल का तख्त मिला। आप लेना चाहोगे? किसको किसको चाहिए? हाथ उठाइए। कितने राज्य की आत्माएं हैं जिनको ये तख्त चाहिए? कांटा बहुत है। पिताश्री के द्वारा आया कि जिम्मेवारी का ताज संगम पर बहुत चुभता है, बहुत चोट देते हैं, कोई लेना नहीं चाहता, बदनाम होना नहीं चाहता। कल की अवतार का पाठ भूल जाते हैं। कल की ही तो बात है। कलंक को धारण कौन करना चाहता है बताइए? कलंकित काला कौन होना चाहता है? सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। इसलिए कल की अवतार के बाद अरे जहर कौन पीना चाहेगा भाई? इस कहर का जहर जो सुबह होने ही नहीं दिया, ऐसा अंधकार फैलाया गया, कौन पीना चाहेगा बताइए? एक शंकर जी को ही तो दिखाया। शंकर का संग अगर करना है, शिव का संग करना है तो शक्ति का संग कर, क्योंकि शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है और बाप की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है। तो शक्ति नारी स्वरूप को लेके आइए। नारी शक्ति है शिव की, और शिव का साकार स्वरूप पिता श्री है, परम पिता है, परमात्मा माँ है। नीचे जब उनके वाणी में लिखा जाता, पढ़ा जाता है कि माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, तो कभी पूछे, कभी ये सवाल किया अपने उन यूनिवर्सिटी वाले के जो मदर फादर के नाम से जो पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सिटी खोली गई है, मदर गीता पति भगवान और गीता माता के नाम से जो गीता पाठशालाएं खोली गई हैं? कभी ये सवाल किया आप सभी ने? क्यों सवाल? ये ब्रदर सिस्टर का, ब्रदरली सिस्टरली यूनिवर्सिटी है पूरे यूनिवर्स में, मदरली फादरली नहीं है। जब शक्ति के द्वारा उस पॉइंट्स पर, उस विषय पर प्रकाश डाला गया कि एक घर का घर भी है, तो क्यों घर का घर भी है?
क्योंकि यहाँ पर गॉड मदर और गॉड फादर बैठे हुए हैं और गॉड गॉडेज के जैसे चिल्ड्रन हैं।